हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी पढ़े। आज एक्सरसाइज फर्स्ट हम लोग देखेंगे। मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग ट्राई करेंगे। जिन्होंने भी ट्राई किया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं ट्राई किया और बहुत अच्छी बात है, वो लोग नहीं सीख लेंगे यहाँ पे। चले तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 8.1। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आजा भाई। पहला क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में जिसका एक कोण B समकोण है, B समकोण पर त्रिभुज बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है और पहले आप त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। कह रहा है B कोण ही समकोण लेना है, तो इसका मतलब ये वाला शीर्ष B हो जाएगा, ABC। ठीक है। कर AB 24 सेंटीमीटर, तो AB ये हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है। BC 7 सेंटीमीटर, BC ये हो गई 7 सेंटीमीटर। ओके। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो कह रहा है भैया मेरे प्रभु, मेरे आका कह रहा है कि आप साइन A कॉमा कॉस A का वैल्यू निकालें और दूसरा साइन C और कॉस C का वैल्यू निकालें। ये कह रखा है, कौन सी बड़ी बात है। तो कह रहा है साइन A, तो सबसे पहले ये मेरा लंब, ये मेरा आधार, ये हो गया आपका कर्ण। कॉस है, साइन है, ये एक कोण A के लिए है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, अगर ये वाला कोण लेंगे, एक त्रिभुज और बना लेते हैं, आप लोग को समझने में सहूलियत होगी। ABC ये 24 और ये 7 दे रखी है। बोलो हाँ जी सर। देखिए कोण A के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई। कोण A के लिए इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई और कोण A को बनाने वाली भुजा, कोण A को बनाने वाली भुजा में से जो छोटी भुजा है वह आधार हो जाएगी। छोटी भुजा देखो, कोण A को कौन कौन सी भुजा मिलके बना रही है? ये AC भुजा और AB भुजा, यही ना मेरे दोस्त। अगर ये बना रही है तो देखो AC तो कर्ण हो गई, और हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में AC जो होती है, कर्ण जो होती है, ये दोनों अन्य भुजाओं से उसकी वैल्यू, उसका मान बड़ी होता है। बोलो हाँ जी सर। तो मेरे दोस्त कोण A के सामने वाले भुजा, तो ये मेरी लंब हो गई, ये लंब हो गई, तो ये मेरी आधार हो गई। बोलो हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब कोण C, तो कोण C के सामने वाली भुजा, तो ये लंब हो गई। किसके लिए? कोण C के लिए। कोण C के लिए सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, क्योंकि कोण C को बनाने वाली भुजा कौन कौन है? ये BC है और AC है। यही दोनों मिलकर ना कोण बना है मेरे दोस्त, यही ना। देखो ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये कोण तो इसी दोनों भुजा से मिलके बनी है ना। AC भुजा और BC भुजा। बोलो हाँ जी सर। तो जब इसके सामने वाली भुजा ये BC, ये सॉरी AB कोण C के लिए लंब है और यह आधार है, तो ये तो कर्ण होगा ही होगा, हाइपोटेनस होगा ही होगा। बोलो हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्त कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, तो निकाल लेंगे। तो क्या निकालेंगे? हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, या कर्ण बराबर अंडर रूट
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लंब कितना है 7 का स्क्वायर, आधार कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया 749 जोड़ 24 का स्क्वायर। आप 24 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे, ठीक है, तो 24 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो आएगा 576। क्या आएगा 576। ठीक है, अब आप इसको प्लस कीजिए, जैसे ही प्लस करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 9 6 15 आएगा 9 6 15। ठीक है, 7 4 11, 7 4 11, 11 1 12, 5 1 6, 625। 625 मेरे दोस्त किसका वर्ग होगा 25 का। तो देखिए 7 24 25, यह एक ट्रिपलेट है, यह एक ट्रिपलेट है। ठीक है, ट्रिपलेट उसको कहते हैं, ट्रिपलेट कब आता है, ट्रिपलेट उसको कहते हैं कि ट्रिपलेट कहते हैं अगर 3 संख्या है। ठीक है, 3 संख्या है, जैसे 3 4, ठीक है, अगर इसका वर्ग किए और इसका भी वर्ग किए, दोनों का वर्ग तीसरे ये जो संख्या यहाँ पे है इसके वर्ग के बराबर हो, जैसे 5 के, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का प्लस कीजिए तो आएगा 25 का स्क्वायर। तो ये 3 4 5 ट्रिपलेट हो गए। ठीक है, चलिए ये सब ट्रिक है याद रखने का। तो ये 25 तो ये भी 25, बस 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 कहानी खत्म। साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, तो साइन ए बराबर क्या लंब बटे कर्ण, बोलोगे यस सर। कॉस ए बराबर क्या आधार बटे कर्ण, बोलेंगे यस सर। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है सर, कोई नहीं। तो लंब क्या है कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब है आपका 7, कर्ण क्या है मेरे दोस्त 25, 7 बटे 25, ये आपका आंसर। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितने हैं दोस्त 24 बटे 25, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 ने साइन सी कॉस सी, साइन सी इसके सामने वाली भुजा, तो ये लंब हो गई ना सी के लिए, तो साइन सी एंड कॉस सी, तो साइन सी यानी लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, बोलोगे हाँ जी सर। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे दोस्त जब ये आ ही गया तो लंब क्या है इसके लिए, ये 24 बटे कर्ण 25 सी कॉस सी, आधार इसके लिए आधार ये 7 बटा 25, ये मेरा आंसर। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मैंने जो नोट्स लिखाया था कि अगर मैं कोण, देखिए कोण का वैल्यू चेंज कर दिए, कोण चेंज कर दिए, कोण चेंज कर दिए तो भुजा का मान सेम ही रहेगा। कोण कांस्टेंट है तो भुजा का मान भी सेम रहेगा। देखिए कोण ए के लिए, साइन ए के लिए जो वैल्यू है, साइन ए का जो वैल्यू है वो कॉस सी का वैल्यू है। जो साइन का वैल्यू है यहाँ वो कॉस सी का वैल्यू है जब हम लोग न्यून कोण को चेंज किए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए अगर साइन का वैल्यू एक न्यून कोण के लिए लिए हैं तो वह साइन का वैल्यू दूसरे न्यून कोण के लिए किस त्रिकोणमितीय अनुपात को दर्शाएगा, तो वो दर्शाएगा कॉस सी के लिए।
ठीक है, कॉस सी के लिए साइन का है तो कॉस का है और कॉस है तो साइन का वैल्यू दर्शाएगा। इसीलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। इसी कंसेप्ट का आगे हम लोग यूज करेंगे मेरे दोस्त। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे साइन ए का वैल्यू कॉस सी के वैल्यू के बराबर है, कॉस ए का वैल्यू साइन सी के बराबर है। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा वहाँ हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 7/25 आएगा, साइन थीटा का वैल्यू 7/25 आएगा। बोलो हाँ जी सर। तो उसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू आ जाएगा क्या 7/25 आया है ना। इसीलिए करते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। ये कॉन्सेप्ट है, रटने वाली बात नहीं है। हम लोग जो रट लेते हैं वो चीज़ें नहीं है। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे साइन का वैल्यू यहाँ पे कॉस सी के वैल्यू के बराबर है और यहाँ का कॉस का वैल्यू साइन सी के बराबर है। चलिए जेरॉक्स मारिए। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए जेरॉक्स मार लिए होंगे, आगे चलते हैं। चला जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है आकृति 8.13। मेरे दोस्त 8 आकृति दे दिया गया, आकृति दे दिया गया, क्या आकृति मांगता है आप अपने से, कह रहा है भैया आकृति आप अपने से मांग रहा है, मैं 12 हूँ और ये 13 है, ठीक है, ये 12 है और 13 है, ये 5 होगा, ट्रिपलेट। बोला कैसे सर, चलिए देखते हैं। कह रहा है आपका दिया है ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है, ये P है और ये Q है और ये R है। तो मेरे दोस्त ये 90 डिग्री है और आपका क्वेश्चन दे रखा है 10P माइनस cot R, cot R, 10P माइनस cot R का मान कह रहा है मेरे दोस्त निकालने के लिए। अगर ऐसा कह ही रहा है तो मेरा क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। तो यहाँ 10P है, तो इस कोण P के लिए ये वाली भुजा, सामने वाली भुजा मेरे दोस्त ये लंब हो गई, ठीक है, मैं लंब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लंब, ठीक है, इससे बार बार इस तरह लिख देता हूँ, लो दे के सुनना लगाता हूँ, लड्डू लगा देता हूँ। इस कोण के लिए ये वाली भुजा लंब हो गई, तो ये मेरे दोस्त क्या हो गई, आधार हो गई। हाँ जी सर। एक और फिगर ड्रॉ करते हैं कोण R के लिए, PQR, ये मेरा कोण Q 90 डिग्री है, फिगर दिया गया है आपके क्वेश्चंस में। मैं P के लिए मैंने फिगर ड्रॉ कर रखा है, अब मैं कोण R के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। कोण R के लिए मेरे दोस्त ये हो गया लंब, ठीक है, कोण R के लिए क्या हो गया, लंब, तो कोण R के लिए ये क्या हो गया, आधार। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये लंब हो या आधार हो, अगर मैं इसको पहले P मान लेता हूं तो इसके लिए मुझे आधार ये लंब निकालनी होंगी, ठीक है, तो मैं पहले निकाल लेता हूं, ये वैल्यू ही निकाल लेता हूं। चलो मैं लंब निकाल रहा हूं इसके लिए। अगर मैं, हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। बोलोगे हाँ जी सर।
तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले अगर होंगे तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो इंग्लिश में आप जानना चाहते हैं तो लिखेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हिंदी में कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तो मेरा कर्ण का मान दिया हुआ है मेरे दोस्त, और लंब का वैल्यू निकालना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितने दे रखे हैं ये साहब, आधार 12 दे रखे हैं, तो 12 का स्क्वायर। बोलोगे यस सर। 13 69 से 169 माइनस बराबर है 44, इसको इधर लेके चले आएंगे तो 144 स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर। बोलोगे सर ऐसे कैसे, इतना दोस्त तो इतना तो करना पड़ेगा ना, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। एक लाइन मैंने स्किप कर दिया, 144 को मैंने बराबर के इधर प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो गया। तो लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पे लंब स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, इसमें माइनस कीजिए तो आ जाएगा आपका 25 इक्वल टू लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर है तो इधर आके रूट बराबर लंब। ठीक है, अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ 5 का स्क्वायर, ये कर सकते हैं। तो लंब बराबर क्या आ गया मेरे दोस्त, तो लंब बराबर आ गया 5। तो इसके लिए ये लंब हो गया, सॉरी ये हो गया 5। इस भुजा की वैल्यू तो निकाल लिए ना हम लोग। हमें दो वैल्यू दी हुई है त्रिकोण में, से साइन राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में दो भुजा की वैल्यू दे रखी थी, तो मैंने इसे तीसरी भुजा मान ली, तीसरी भुजा निकाल लिया इस तरह करके पाइथागोरस का यूज करके। अब आप इसे लंब मान लो, कोण P के लिए लंब मान लो और कोण R के लिए इसे आधार मान लो। ये आपकी मर्जी है और ये आप पे निर्भर करती है, बराबर। तो ये क्या आ गया मेरे दोस्त 5 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है tan P माइनस cot R। बोलो भाई सर, अगर ये दे रखा है तो tan P के लिए tan थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार माइनस cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। बोलो हाँ सर। तो मेरे दोस्त लंब क्या हो गया, कोण P, tan P का मान बात कर रहे हैं हम लोग, tan P का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो tan P का बात कर रहे हैं, tan P का अगर बात कर रहे हैं तो इसके लिए तो ये लंब हो गई, ये आधार हो गई। तो लंब क्या हो गया कोण P के लिए 5, आधार क्या हो गया 12 माइनस, अब R देखिए यहाँ cot R है, तो R वाला कोण पकड़ेंगे, तो R कोण के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। आधार कितने हैं 5 बटा 12 लंब होगा ना इसके लिए। मेरे दोस्त ये तो बच्चे वाले बात हो गई, 0 आंसर 0। इसे कहते हैं खोदी पहाड़ निकली। आप समझ रहे हैं, जल्दी जेरॉक्स मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का। क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन है कि साइन A बराबर 3/4, साइन A बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan A का मान निकालें। तो कॉस A एंड tan A का मान ज्ञात करें। ठीक है, A का tan A का मान ज्ञात। देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3rd सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या गिवन है, गिवन है, दिया है, दिया गया है
लिख लेंगे, दिया गया है तो साइन ए बराबर 3/4, ये दे रखा है ना, साइन ए बराबर 3/4। तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यही तो जानते हैं। बोलो सर जुगाड़ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे कि हमें कॉस ए का मान निकालना कह रहा है, तो कॉस ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण। मुझे तो लंब और कर्ण मालूम है, आधार तो मालूम ही नहीं है मेरे दोस्त, आधार तो मालूम ही नहीं है। कोई बात नहीं, जाने दो, हम लोग को तो जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं हम लोग? तो ये जान रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा कर्ण हो गया। तो अगर कोण ए बात करें, इसकी बात करें, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो ये लंब हो गई, तो ये वैल्यू 3 है। ये हो गई आपकी कर्ण, ये हो गई कर्ण। ठीक है, कि आधार हमें निकालनी है ना, तो आधार के लिए क्या करेंगे हम लोग, आधार के लिए क्या करेंगे, आधार के लिए आधार बराबर हम लोग निकालेंगे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण 4 का स्क्वायर माइनस लंब 3 का स्क्वायर, जैसे ही करेंगे आप तो अंडर रूट 16 माइनस 9। ठीक है, तो आ जाएगा अंडर रूट 7। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। आएगा ना, ठीक है। जब आ जाएगा तो आधार कितने आ गए, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7। तो अब क्या करना है, निकालना है कॉस ए। अब क्या निकालना है, कॉस ए बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितने, √7/4। tan ए बराबर कितने, लंब बटे इतने, आंसर हो गया। इतने क्या हो गए, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जेरॉक्स मारिए, फोटो स्टेट। शाम भी खूब क्या। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मुझे तो इसे बताने का मन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 इतना इजी सवाल है, फिर भी आप लोगों के लिए बता देता हूँ, आप लोग दुखी ना हो जाए, आप लोग खुश, मैं भी। चलिए, आप लोग बताएंगे, आप लोग में से कितने ऐसे बच्चे हैं, कमेंट जरूर करेंगे। इतने कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया, कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्सेप्ट में डॉट रहा है। अगर कोई भी डॉट रही है तो आप कमेंट करेंगे, आप मुझे बताएंगे, जैसे ही बताएंगे तब तो पता चलेगी आपकी क्या समस्याएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 15 cot A बराबर 8 है, तो
15 कॉट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालें। बस बस हलवा है, ये हलवा सवाल है भाई, ये हलवा सवाल है। क्या लेकिन कैसे सर? ऐसे सर, तो 15 कॉट ए बराबर 8 तो ये गिवन है ना, ये गिवन है, दिया गया है, ये गिवन है, दिया गया है कि 15, मेरे भाई कह रहा है कि मैं आपको, किताब कह रहा है कि मैं आपको दे रहा हूँ 15 कॉट ए, तो मुझे साइन ए और सेक ए का भी मान निकाल के दिखाएं। बोले ठीक है, अगर उन्होंने दे रखा है तो हम लोग बोले कि ठीक है सर देखिए आप। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 देखिए गुना में है, इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, तो 8/15 हो गया। नहीं सर, और क्या है, कॉट ए है ना, कॉट ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आधार बटे लंब। तो मेरे दोस्त, तो ये हो गया आपका आधार, ये हो गया लंब। तो कह रहा है साइन ए निकालिए, तो साइन ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, क्या यही जानते हैं ना, लंब बटे कर्ण। और सेक ए बराबर क्या जानते हैं, कर्ण बटे आधार, यही जानते हैं, बराबर सर। तो भाई आप ये बताइए, लंब बटे कर्ण, क्या मुझे कर्ण मालूम है, क्या मुझे कर्ण मालूम है? नहीं सर। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस दादा पे जाएंगे, पाइथागोरस दादा आपको बुलाएंगे, बोले ओ दादा आओ, क्या आओ, आओ, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जरा थम, जरा रुके, जरा ब्रेक मारिए, डिस्क ब्रेक। कॉट थीटा का मान दिया हुआ है मेरे दोस्त, लंब और आधार की वैल्यू ध्यान से रखना है, यानी कि ऊपर देखे इसे लंब ले लो, नीचे देखे इसे आधार ले लो, नहीं, हमारा कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है। अगर कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है तो आधार बटे लंब होगी, तो आधार ऊपर वाली वैल्यू और लंब नीचे वाली वैल्यू, याद रखेंगे आप। ऐसे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 15 का स्क्वायर करें प्लस और 8 का स्क्वायर करें आप, जब करेंगे 15 का स्क्वायर तो 215 प्लस 8 का स्क्वायर 88 जा 64, 88 64 करेंगे, 549 आ गया, 6 + 1 8 आ गया, इतना वैल्यू आ गया। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर नहीं 225 आएगा, सॉरी 225 आएगा, 9 आएगा, 6 2 8 आएगा, 2 कम 2, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आएगा आपका 15 का स्क्वायर रूट, हाँ, तो इसको जो है रूट 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट से स्क्वायर खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो आ गया 17। तो मेरे भाई, मेरे भैया, तो कर्ण क्या आ गया, तो कर्ण तो यही आया ना, कर्ण तो यही आया ना, यही तो कर्ण आया, यही तो मेरे कर्ण अर्जुन आ जाएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आ गए। कर्ण अर्जुन जैसे आ गए तो ये आ गया 17, ये आ गया आपका लंब, लंब कितने हैं 15 है, और आधार कितने हैं 8 है। बस तो अब लिख दीजिए प्रश्न से, इसलिए प्रश्न से साइन ए बराबर, अगर इसको ए मानते हैं तो ABC, ठीक है। हाँ, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितने हैं 15, कर्ण कितने हैं 17, ये आंसर। उसके बाद क्या है, सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितने हो गए 17, आधार कितने 8, आंसर
कहानी खत्म हो गया। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सेक थीटा बराबर इतने इतने दिए हुए हैं तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। मुझे लगता है आप लोग निकाल सकते हैं, मुझे लगता है निकाल सकते हैं, फिर अभी बना ही देता हूँ। लिख लिए होंगे, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 हिंट करके छोड़ूंगा आज। आप देखिए मैं जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ, जिस कोण के, जैसे कोण ए और कोण बी को कहता है इक्वल प्रूव करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, दोनों अलग अलग कोण के लिए आप साइन थीटा कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, इस तरह करके आप लगाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 खुद ब खुद प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सेक थीटा बराबर 13/12, यही क्या रखा ना। तो कहता है कि दादा सारे को त्रिकोण, अन्य जितने भी है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो टोटल तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जानते हैं, क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यही ना। तो साइन थीटा का सहोदर भाई कौन, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का सहोदर भाई कौन, सेक थीटा। ये तो दे ही रखा है भैया। टेन थीटा का सहोदर कौन, कॉट थीटा, है ना। तो भाई आप कॉस थीटा का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है ना दोस्तों, कर्ण बटा आधार होता है ना। सेक थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो ये तो 12/13 आप डायरेक्ट यहाँ से ही लिख सकते हैं। बिल्कुल सही सर। बच गया टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटा आधार। यहाँ कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, ये जान रहे होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो मेरे दोस्त यहाँ पे मुझे सेक थीटा बराबर सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है, क्या दिया है, गिवन है सेक थीटा बराबर 13/12, यानी ये मेरा कर्ण बटा आधार दे रखा है। अगर कर्ण और आधार दे रखा है तो लंब लगाएंगे, लंब निकालेंगे। लंब निकालने के लिए किसको बुलाएंगे, पाइथागोरस चाचा को बुलाएंगे। उस चाचा को बुलाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144, तो आएगा √25। 25 को लिख सकते हैं ना मेरे दोस्त, 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 2 और रूट कैंसिल हो गया। तो लंब बराबर क्या आ गया, तो लंब बराबर आ गया, लंब बराबर 5 आ गया, लंब बराबर 5 आ गया। लंब बराबर अगर मेरे दोस्त 5 आ गया, ठीक है, ये 13 है, ये 12 है, ये 5 आ गया। बस बैठाते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितने, 5/13। बाकी आप बैठाएंगे खुद से। तो आज की क्लासेस हम लोग एकदम मीठे मीठे कदमों से ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 का हिंट करता हूँ।
आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से फिगर बनाएंगे, ए बी सी रखेंगे, ए बी सी ऐसे करके सी को 90 डिग्री रखिएगा। एक बार इसके लिए लंब बटे कर्ण लगाएंगे और एक बार इसके लिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण कोण ए के लिए लगाएंगे और आधार बटे कर्ण कोण बी के लिए लगाएंगे। आपका आ जाएगा तो अति सुंदर की बात है, नहीं तो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ट्राई करेंगे, बिल्कुल आ ही जाएगा, ठीक है। तो चैनल को अपने दोस्त के साथ शेयर करें, जितने अच्छे से हो। बोलें कि अगर आप कमज़ोर हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है त्रिकोणमिति, तो आप चलो सर पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अन्य किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। ऐसे तो मैं फिजिक्स का क्लास ले ही रहा हूँ, फिजिक्स की क्लासेस अल्टरनेट डे में मैं अपलोड करूँगा, आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो अपने दोस्त के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी ना, तो मुझे लगता है कि यार हाँ थोड़ा और मेहनत करना चाहिए, थोड़ा और कुछ करें बच्चों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।